क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो में 2 मार्च के लिए इंग्लिश का सेट ए हम सोल्व करेंगे प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप जो पेपर देकर आए हैं फिजिक्स प्लस इकोनॉमिक्स के, ठीक है, वही क्वेश्चन आपके आए हैं जो प्रॉपर आपको हमने बताए थे। प्लस में आपको दी थी हमने स्पेशल पीडीएफ। अभी तक आपने एनसीईआरटी कोचिंग डाउनलोड नहीं किए तो आप प्ले स्टोर पे जाकर एनसीईआरटी कोचिंग जल्दी से, ठीक है, डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, इसी तरह से आप भी इंग्लिश के पेपर में तहलका मचाना चाहते हैं तो स्पेशल पीडीएफ आप जरूर लीजिएगा और जो आपको यहाँ पर सेट हम प्रोवाइड करवा रहे हैं आप इनको जरूर कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए पहले प्रश्न में है यानी कि सेक्शन ए में रहेगा आपका पहला क्वेश्चन कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस डेट फॉलोअर्स। ठीक है, तो दिया गया है कि एक पैसेज है जिसको ध्यान पूर्वक पढ़ना है और नीचे दिए गए जो क्वेश्चन है इनके आंसर कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो आपका पैसेज है इन नवंबर 1980 डॉक्टर अंबेडकर जॉइंट सिडेनहेम कॉलेज एज ए professor of political economics and worked there for 2 years with his little saving some help from the Maharaja of Kolhapur, ठीक है, and with a loan of 5,000 rupees from his friend Neval Bhatela. He left for England in 1922 complete his studies in law. ठीक है, तो चलिए इस तरह से आपको यहाँ पर इस पेजेस को रीड कर लेना है। ठीक है, चलिए इसका मैं आपको थोड़ा हिंदी अनुवाद बता देती हूँ। तो देखिए नवंबर 1918 में डॉक्टर अंबेडकर ने राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर, ठीक है, प्रोफेसर के रूप में सिडेनहेम कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया और वहाँ उन्होंने 2 साल तक काम किया और अपनी थोड़ी उन्होंने बचत और कोल्हापुर के जो महाराजा थे उनसे उन्होंने कुछ मदद मांगी और अपने दोस्त नवल भातेना, ठीक है, उनके दोस्त का नाम क्या था, नवेल भातीला, ठीक है, नवेल भातीला से 5,000 रुपये के ऋण के साथ उन्होंने कानून और अर्थशास्त्र में अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए 1920 में इंग्लैंड के लिए वो रवाना हो गए। ठीक है, तो ये है आपका जो पैसेज है वो डॉक्टर अंबेडकर जी के ऊपर से है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इसको अच्छे से एक बार रीड कर लेना है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो बाकी का आपका पैसेज इधर भी है तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। ठीक है, हो गया। चलिए तो अब हम इसके प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो पहला प्रश्न है, पहला क्वेश्चन, वेयर डिड डॉक्टर अंबेडकर टीच। तो डॉक्टर अंबेडकर कहाँ पढ़ाते थे, कहाँ पे पढ़ाते थे, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक, ठीक है, या सिडेनहेम कॉलेज या लंदन म्यूजियम, ठीक है, म्यूजियम और ग्रे इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ। तो अभी हमने पहली लाइन में ही पढ़ा है कॉलेज का नाम, तो कॉलेज का नाम कौन सा था, कहाँ पे पढ़ाते थे, सिडेनहेम कॉलेज में। ठीक है, चलिए दूसरा है डॉक्टर अंबेडकर वाज ए टीचर ऑफ। तो डॉक्टर अंबेडकर किसके शिक्षक थे, तो डॉक्टर अंबेडकर किसके शिक्षक थे, अभी हमने उन्होंने किसकी पढ़ाई की थी, अभी मैंने आपको पैसेज में पढ़ के बताया था, तो उन्होंने पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की थी। ठीक है, यानी राजनीतिक अर्थशास्त्र की। तीसरा है हु अमोस्ट द फॉलोइंग हेल्प्ड डॉक्टर अंबेडकर। तो इनमें से, ठीक है, फॉलोइंग में से निम्नलिखित, इनमें से किसने, ठीक है, किसने डॉक्टर अंबेडकर की मदद की। तो महाराजा ऑफ काठियावाड़, ठीक है, काठियावाड़ ने की थी, कि क्वीन ऑफ इंग्लैंड की रानी ने की थी, महाराजा ऑफ
कोल्हापुर, तो कोल्हापुर के महाराजा ने की थी कि लॉर्ड ग्रे ने की थी। तो हमने अभी देखा था सिर कि इनके आंसर आपको सीरू पैसेज की लाइन में ही मिल जाएंगे। तो जो डॉक्टर अंबेडकर जी थे उनकी मदद की थी महाराजा ऑफ कोल्हापुर, यानी कोल्हापुर के महाराजा ने। अगला है विच ऑफ अंबेडकर फ्रेंड हेल्प्ड हिम टू गो टू लंदन। ठीक है, अंबेडकर के किस मित्र ने उन्हें लंदन जाने में मदद की? तो नेवल भट्टेला ने। ठीक है, किसने की थी? नवल, ये आपका आएगा नवल भातेना। ठीक है, नवल भातेना ने उनकी मदद की थी। अगला है व्हाई डिड डॉक्टर अंबेडकर ट्राई टू फिनिश हिज स्टडीज एज अर्ली एज पॉसिबल। तो डॉक्टर कलाम ने अपनी पढ़ाई जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश क्यों की? ठीक है, तो उन्होंने इसलिए की थी फॉर लैक ऑफ रिसोर्स एंड टाइम। ठीक है, बीमारी के इसका आंसर है संसाधनों और समय की कमी के कारण उन्होंने अपनी पढ़ाई जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश की थी। ठीक है, अगला है व्हाट वाज डॉक्टर अंबेडकर रियल एम ऑफ लाइफ। डॉक्टर अंबेडकर के जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है? तो इसका आंसर है आपका ये रहेगा अपलिफ्टमेंट ऑफ हिज फैमिली, दलित जातियों का उत्थान। अगला है व्हाट वाज मिस्टर, ठीक है, मिस्टर विट्ठल भाई पटेल। ठीक है, विट्ठल भाई पटेल, तो इसका आंसर है आपका, तो इसका आंसर आपका ए रहेगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला है आपका डॉक्टर अंबेडकर स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन, तो इसका है लंदन। ठीक है, म्यूजियम, लंदन म्यूजियम। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए इसके 10 प्रश्न हैं, तो देखिए फॉर हाउ मेनी ईयर डिड डॉक्टर अंबेडकर वर्कड एज ए प्रोफेसर। तो डॉक्टर अंबेडकर ने प्रोफेसर में कितने दिनों तक काम किया? तो दो साल तक। कितने सालों में? 2 साल तक। अगला है व्हाट डिड डॉक्टर अंबेडकर एक्सपोज इन हिज थीसिस। तो इसका आंसर है आपका ये रहेगा डी नंबर वाला। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन द बेसिस ऑफ यूर अंडरस्टैंडिंग, गिव ए सुटेबल टाइटल। ठीक है, तो एक क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपका एक पैसेज दिया है, 4 नंबर का रहेगा। इसमें आपको देखिए यहाँ पर नोट्स बनाने हैं, साथ में इसमें टाइटल लिखना है। ठीक है, तो पैसेज को आपको पढ़ना है कि जो पैसेज है वो किसके ऊपर से दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर मैं कुछ लाइन आपको पढ़ के बता देती हूँ। और देखिए टाइटल ढूंढने का मतलब देखिए मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल सा बता देती हूँ। देखिए आपको टाइटल तो ऊपर की 2 लाइन में मिल जाएगा या नीचे की 2 लाइन में, जिसका ज़्यादा जिक्र होगा, ठीक है, वही आपका टाइटल बनेगा। तो देखिए क्या है हमारा पैसेज कि भोजपुर टेम्पल इज सिचुएटेड इन भोजपुर नियर भोपाल, मध्य प्रदेश। इट इज 25 किलोमीटर अवे फ्रॉम भोपाल। Bhojpur temple is believed to have been constructed by Parmar king Bhoj in 11th century. The temple could not be completed, so it lacks a desycatory, ठीक है, desycatory inscription। ठीक है, तो देखिए हमने ये 2-3 लाइन पढ़ी, इसमें देखिए सबसे ज़्यादा वर्ड किसका आया है? कौन सा आया है? भोजपुर टेम्पल। तो इसका जो टाइटल बनेगा वो क्या बनेगा? टाइटल इसका भोजपुर टेम्पल। ठीक है, तो इसको आपको इस तरह से पढ़ लेना है। इसके बाद में जो पूछा गया है नोट्स, तो नोट्स आपको कैसे तैयार करना है? तो देखिए इस तरह से आप नोट्स इसमें से तैयार कीजिएगा। देखिए यहाँ पर ये इस तरह से लिखना है टाइटल द भोजपुर टेम्पल। ठीक है, नोट्स में
लोकेशन, सिचुएटेड इन भोजपुर नियर भोपाल, ठीक है, MP। दूसरा स्टार बनाकर लिखना है 25 किलोमीटर अवे फ्रॉम भोपाल, ठीक है। कंस्ट्रक्शन लिखना है आपको इसमें .1 बिलीव्ड टू बी बुइट बाय परमार, ठीक है, किंग भोज। तो यहाँ से इस तरह से आपको ये नोट्स तैयार करने हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन में सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 3 है, यू आर अमन लोडी द हेड बॉय ऑफ योर स्कूल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जबलपुर, राइट ए नोटिस इंफॉर्मेशन ऑल द कैंपन्स एंड सॉरी ये आपका कैप्टन्स, ठीक है, एंड द वाइस कैप्टन्स रिगार्डिंग ए मीटिंग, ठीक है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एनुअल फंक्शन। तो यहाँ पर आपको एक नोटिस लिखना है। तो देखिए ये रहा आपका नोटिस, यहाँ से देखिए ये, ठीक है। तो इस तरह से आपको नोटिस तैयार करना है। ये हो गया, ये ले लिए स्क्रीनशॉट। इसके बाद में ये आपका चौथा सॉरी इसी के नीचे है न्यूज़ पब्लिश्ड इन लोकल न्यूज़पेपर, ठीक है। ये आपका एडवर्टाइजमेंट, क्या है, एडवर्टाइजमेंट। तो देखिए योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू अनदर सिटी, यू वांटेड टू सेल सम हाउस होल्ड गुड्स, prepare an advertisement to be published in local newspapers, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूज़पेपर का आपको पब्लिक न्यूज़पेपर का एडवर्टाइजमेंट लिखना है। तो देखिए ये है आपका न्यूज़पेपर का एडवर्टाइजमेंट। इस तरह से फॉर सेल्स सेकेंड हैंड हाउस होल्ड गुड, फैन, TV, कूलर, एक्सलेंट कंडीशन, गुड लुक, फनी ऑटोमेटिक, ठीक है, ऑटोमेटिक और अवर गोइंग अबोर्ड, कॉन्टेक्ट RB मिश्रा मोबाइल नंबर, ठीक है। चलिए तो ये आपका इस तरह से यहाँ पर पब्लिश्ड इन लोकल न्यूज़पेपर का एडवर्टाइजमेंट हो गया, ठीक है। चलिए इसके बाद में है आपका 5 क्वेश्चन नंबर 4, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल सीकिंग परमिशन फॉर ए पिकनिक टूर, ठीक है, टू ए नियर बाय प्लेस। तो यहाँ पर आपको एक लेटर यानी कि राइट एप्लीकेशन है और प्रिंसिपल को देनी है, किसके लिए, पिकनिक की छुट्टी के लिए, ठीक है। तो देखिए इस तरह से आप ये यहाँ पर एप्लीकेशन लिखिएगा, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जबलपुर, ठीक है। सब्जेक्ट परमिशन फॉर क्लास पिकनिक, रिस्पेक्टेड सर, आई रिस्पेक्टेड फुली रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट परमिशन फॉर ए क्लास पिकनिक फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, वी प्लान ए विजिट, ठीक है। ये तो ये इस तरह का आपका यहाँ पर पिकनिक की एप्लीकेशन रहेगी। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। कम टाइम में अच्छे से आपको सारे प्रश्न यहाँ पर कवर भी करने हैं। चलिए अगला इसका अथवा देखिए, यहाँ पर यू आर रोहित वर्मा लिविंग एट 132, ठीक है। तो इसका है आपका गोखल हॉस्टल इंदौर, राइट ए लेटर टू यूवर फादर शेयरिंग यूवर, ठीक है, एक्सपीरियंस ऑफ हॉस्टल लाइफ, ठीक है। वहाँ पर आपको अपने पिताजी को बताना है कि होटल कैसा है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर ये नोटिस है ये, ठीक है। ये नोटिस इस तरह का आपका रहेगा, हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, राइट ए पैराग्राफ ऑन
एनी वन ऑफ फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 120 वर्ड्स। चलिए, तो आपको कंप्लीट कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सेक्शन सी में है ग्रामर, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला देखिए, इसमें माउथ एवरेस्ट इज डॉट डॉट हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो इसका मतलब है कि माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे बड़ी चोटी है। ठीक है, तो ऐसे कोई से भी स्थान के बारे में बताया जाता है सबसे बड़े स्थान का, तो उसमें आपका द आएगा। क्या आएगा? द आएगा। ठीक है, अगला है डू यू हैव डॉट डॉट मनी। ठीक है, डू यू हैव डॉट डॉट मनी, क्या आपके पास पैसे? तो देखिए, पैसे को हम गिन सकते हैं, तो गिन सकते हैं तो हम उसमें क्या लगाएंगे? एनी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एनी। ठीक है, अगला है ही जंपड डॉट डॉट द रिवर। तो वहां नदी में कूद गया, यानी कि नदी के अंदर गया। वहां नदी में कूद गया यानी कि नदी के अंदर गया, तो इसमें आएगा आपका इनटू। ठीक है, क्या आएगा? इनटू। अगला हरी डॉट डॉट रन्स फास्ट व्हेन ही वाज यंग। तो देखिए, जब वहां, ठीक है, जब वहां छोटा था, कौन? हरी, तो तेज दौड़ता था, तो इसमें आपका आएगा कुड। ठीक है, जब वहां छोटा था तब हरी दौड़ता था, तो इसमें आपका आएगा कुड। ठीक है, अगला हिंदी इज डॉट डॉट इन मैनी कंट्रीज। तो हिंदी कई देशों में बोली जाती है, तो इसमें आएगा स्पोकन। क्या आएगा इसमें? स्पोकन। ठीक है, अगला डॉट डॉट द पीपल वर शूटिंग लाउडली। तो सभी लोग जोर से चिल्ला रहे थे। सभी लोग, तो सभी लोग, तो इसमें आएगा आपका आल। ठीक है, क्या आएगा? आल आएगा। हो गया। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 7th, डू एज डायरेक्टेड एनी 5 करने हैं। पहला, डू यू डिड इट नाइसली मेक नेगेटिव। तो इसको नेगेटिव बनाना है हमें, तो आपने यहाँ अच्छे से किया। ठीक है, आपने यहाँ अच्छे से किया, तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा? तो यू डिड नॉट डू इट नाइसली। ठीक है, आपने यहाँ अच्छे से नहीं किया। अगला है मोना राइटर्स ए लेटर चेंज द वॉइस। ठीक है, चेंज द वॉइस। तो चेंज द वॉइस का जो आपका सेंटेंस होता है वो आपका पीछे से बनता आएगा, तो ए लेटर। ठीक है, क्या आएगा? ए लेटर, और ये आपका है फर्स्ट फॉर्म में, तो फर्स्ट फॉर्म में है तो ये आपका आएगा इज में। किस में आएगा? इज। ठीक है, ए लेटर इज, और इज के बाद में आपकी लगेगी थर्ड फॉर्म। ठीक है, रिटर्न हो गया बाय मोना। क्या आएगा? बाय मोना। चलिए, अगला है अनलेस यू इनवाइट मी आई विल नॉट कम। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग इफ इन प्लेस ऑफ अनलेस। अनलेस की जगह हमें इफ का उपयोग करना है। ठीक है, चलिए, तो किस तरह से करेंगे हम? तो इफ सबसे आगे लगाएंगे। इफ यू डू नॉट इनवाइट मी। ठीक है, इनवाइट मी आई विल नॉट कम। ठीक है, अगला है ही इज टू पुअर टू पे हिज फीस। तो रीराइट द सेंटेंस यूजिंग सो डेट। टू की जगह में
सो डेट का उपयोग करना है। तो देखिए ही इज सो, ठीक है, इस टू की जगह में सो का यूज करना है। सो पुअर, सो पुअर, और इस टू की जगह में डेट का उपयोग करना है। डेट ही कैन नॉट, क्या है इसमें, कैन नॉट, कैन नॉट पे हिज फीस। ठीक, चलिए अगला है बेस्ड द पॉलिसी इज होनेस्टी, ठीक है, हमें इसे जमाना है। तो द होनेस्टी आएगा पहले आपका, होनेस्टी, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सबसे अच्छी नीति क्या है, ईमानदारी है, ठीक है। चलिए अगला है आवर टीम वॉन द मैच, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलना है। तो ये आएगा आपका आवर टीम हैड वॉन द मैच, क्या आएगा, द मैच, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से हो गया। यहाँ पर मैंने सारे आपके आंसर बता दिए हैं, ठीक है। ये आपका सेक्शन डी में है, क्वेश्चन नंबर 8th, रीड द फॉलोइंग स्टे केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, ठीक है। यहाँ पर भी आपको एक पैसेज दिया गया है। चलिए ये आपकी बुक का ही है, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके क्वेश्चन देखिए। व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ वाटर, तो इसका आएगा ए बिजनेसमैन, ठीक है। व्हाट डज सेफरिंग मीन्स, तो इसका है रेगुलर ट्रेवलिंग बाय सी। तीसरा है व्हाट डज द नेम ऑफ द बोट का नाम, तो वेव वॉकर। और अगला है विच ऑफ दिस इज सिमिलर इन मीनिंग टू, इसका रहेगा आपका फ्री टाइम, ठीक है। और इसमें आपका आएगा ट्रू, क्या आएगा इसमें, ट्रू, ये जो बात कही गई है एकदम सत्य है, ठीक है। चलिए इसके बाद में है आपका 9th का ए, रीड द फॉलोइंग स्ट्रेक केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस डेट बिलो। देखिए यहाँ पर ये पोयम दी गई है आपके बुक से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज स्लिक इन द पोयम, तो इसका आंसर है गोल्डफिंच। दूसरा है हु कम्स टू फीड द यंग वंस, तो इसका रहेगा आपका एक गोल्डफिंच, ठीक है। चलिए तीसरा है हु गिव शेल्टर टू द बर्ड एंड हर यंग नोट्स, तो इसमें रहेगा आपका ये सी नंबर वाला, ठीक है। सी नंबर वाला इसमें राइट रहेगा। चलिए ये बी नंबर वाली है आपकी पोयम, इसमें देखिए पहले में आपका रहेगा सी, ठीक है। दूसरे में रहेगा ऑल ऑफ द एबोव, क्या रहेगा, ऑल ऑफ द एबोव। तीसरे में एक्रॉस द फील्ड, ठीक है, एक्रॉस द फील्ड ऑफ ट्राई ग्रास। ये हाउ लॉन्ग डिड मॉर्ड टेक टू रिटर्न, तो इसका आएगा आपका 5 मिनट्स, क्या आएगा इसमें 5 मिनट्स आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 से देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स, ठीक है। यहाँ से आपके 2 नंबर वाले प्रश्न शुरू होंगे, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से क्वेश्चनों का। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स, 3 नंबर वाले प्रश्न हैं ये आपके।
क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, ये 11th के 2 क्वेश्चन इधर है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स, 2 नंबर के हैं। और 13 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड्स, यानी 2 करने हैं इसमें से भी आपको। और फिर ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड्स, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, तो आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको देने का यहाँ पर प्रयास किया है। ठीक है, स्पेशल पीडीएफ के लिए आप एनसीईआरटी कोचिंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड जरूर कीजिएगा और रजिस्टर करवा लीजिएगा। ठीक है।